हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। देखो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो जीके और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैं रखना चाह रहा था, बट वो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल जीके से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल डेज होते हैं। जैसे कि कोई यूथ डे हो गया या इस तरीके के डेज हैं, वो सारे डेज इसमें मैंने कवर किए हैं। और आपके जो भी इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड और नेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें हैं। आप एक एक करके देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, और एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, इन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप एक एक करके देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अब ये दैनिक गति किसकी गति है? जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है ना, एक दिन में एक चक्कर काटती है। तो उसकी वजह से क्या है, मतलब अपने जो एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, एक्सिस पे घूमने की वजह से होती है तुम्हारी दैनिक गति, और उसकी वजह से होता है दिन और रात। और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटती है, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने से क्या होता है, मौसम जो बदलते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने से बदलते हैं। तो समझ में आ गया। दैनिक गति के कारण आपका पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मतलब दैनिक गति का मतलब है अपनी एक्सिस पे जो घूमती रहती है। और प्रति सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है एक साल में एक बार, मतलब 365 डेज में एक बार। तो वो होता है दिन और रात, उससे मौसम बदलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसको क्रोड बोलते हैं वो किसका बना होता है? तो वो लोहे और निकेल से बनता है। नेक्स्ट आता है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पृथ्वी प्रथम स्थान किसका देश का है? ठीक है, तो प्रथम स्थान कौन से देश का है? पहले तो ये याद रख लो, रूसी संघ का, मतलब रसिया का, ठीक है। अब रसिया के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है भारत का मैग्नीज के उत्पादन में। अब ये मैग्नीज क्या है? मैग्नीज होता है Mn, ठीक है। फॉर्मूला अगर पूछने लगते हैं कुछ एग्जाम्स में तो मैग्नीज का फॉर्मूला है Mn। और एक होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है। तो ये मैग्नीज के बारे में पूछा जा रहा है। मैग्नीज का भारत में दूसरा स्थान है उत्पादन में, और प्रथम स्थान है रूसी संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट आता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और वो टोक्यो को लगाएंगे, क्योंकि जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो बहुत सारे लोग टोक्यो के बारे में सोचेंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओसाका। नेक्स्ट आया, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी जो स्थापना की थी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, मतलब भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा जो दिया था वो आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट आता है आपका, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कौन सी संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो सेबी ने स्थापित किया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैत्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं देता रहूँगा। और आपका जो भी एग्ज़ाम में डाउट है वो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, उसको भी हम आपका सॉल्व करके दे सकते हैं। चाहे वो आपका जीके से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड, आपका जो भी डाउट आता है वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो कुंडापुर एवं करवार कच्छ है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र प्लांट, मतलब एटॉमिक प्लांट की अगर बात करें तो पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा बनाया गया था? तो वो था तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है। तारापुर के नाम से तारापुर एटॉमिक प्लांट बनाया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है।
तो यूके में शामिल हैं, इसमें आप बताइएगा, इसकी पूरी लिस्ट है यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं, कितने देश शामिल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये तो एक छोटा सा ऑप्शन है, इस ऑप्शन से कुछ नहीं होगा यूके के। अगर हम याद करना चाह रहे हैं तो यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो हमें याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी देश आपको लगता है कि यूके में शामिल है। नेक्स्ट आता है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया, ठीक है। तो आगरा शहर को किसने बसाया था, ज़्यादातर लोग इसमें सोचेंगे शाहजहाँ, लेकिन शाहजहाँ ने आगरा को नहीं बसाया। शाहजहाँ ने वहाँ पे ताजमहल बनवाया था, ठीक है, मुमताज़ की याद में। तो आगरा शहर को बसाया किसने था, वो था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते वैसे तो ये एक शो भी है, ठीक है, अभी बनाया गया था शो, आपने देखा होगा, आमिर खान इसको होस्ट करते थे, ठीक है। तो उस शो में जो सत्यमेव जयते वर्ड यूज़ किया गया है, या फिर हमारे जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस शब्द किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो इसका है मुंडकोपनिषद, मतलब ये हमारा उपनिषद है, इसका नाम है मुंडकोपनिषद, ठीक है, हमारे उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि आपके अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहू। तो बिहू हमारा एक लोकप्रिय उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये आसाम में मनाया जाता है, ठीक है। तो बिहू अभी कुछ टाइम पहले ही गया है, तो बिहू जो है आसाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। और हाँ, एक और पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें आसाम से रिलेटेड, वो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, वो भी आसाम में है। उसके अलावा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो सबसे पहले जो कहा था राष्ट्रपिता, वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो था लंदन में। नेक्स्ट आता है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है भारत में, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा किसके नाम पे बनाई गई है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सरदार पटेल के नाम पे। कहाँ बनाई गई है, गुजरात में बनाई गई है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को ही कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि हमारे भारत के जो सबसे आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो होम मिनिस्टर थे, है ना, गृह मंत्री, वो भी कौन थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा है, वो कहा है चर्चिल ने। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि देश का जो लौह पुरुष वाला क्वेश्चन है सरदार पटेल का, इनके बारे में जो चीज़ें जानते हैं, क्या इनका योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम के बाद या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या फिर उससे पहले, वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था, चर्चिल ने। और ये भी बताएं कि ये सरदार पटेल जी को मतलब और किस किस नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लियो टॉल्स्टॉय को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये सबको याद होना चाहिए, 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। ये थे लाला लाजपत राय। जो भी क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सोन भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी है, कोसी भी है, लेकिन स्वर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखेगी आपको, ठीक है। आसाम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, कहाँ पे मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है 32 क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 में हुई थी अभी, और अब 10 साल बाद 2021 में दोबारा होने जा रही है। तो नेक्स्ट आता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ये मैं अभी बता रहा था आपको कि आसाम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका आसाम में। नेक्स्ट आता है 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड आपका डेयरी विकास से संबंधित है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ब्लू क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ब्लू क्रांति आपकी किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आप
चलो मैं बता देता हूँ। वैसे तो फिश से रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड है, लेकिन आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑपरेशन फ्लड की तरीके से, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। एक है, आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही, जो आपको बताना है चिपको कहाँ से, चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ पे कि मतलब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी बताइएगा आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? तो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हमारा जो शहर है उसका नाम है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगविद को दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो दिया जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत से। जल विद्युत मतलब आपकी होगी हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हाइब्रिड नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी आपकी। तो राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट आया, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये होती है आपकी 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 40, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया ऑलरेडी, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है हमारा वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना हमारे, तो इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद से हमारा गायत्री मंत्र भी लिया गया, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने कवर किए, एक तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, और एक सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, वो है ऋग्वेद। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल हमारे वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है हमारी वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ये फ्रेंड्स हो गया, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है आपका, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल डे से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। और एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? आपका इसका आंसर आगे मिलेगा वैसे तो, लेकिन आपने सुना होगा हॉकी में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका नाम जरा सोच के रखो, आगे आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस एक प्रसिद्ध हॉकी जो खिलाड़ी थे उनके नाम पे बनाया जाता है, उसका नाम सोच के रखो, नहीं तो आपको ऑप्शंस में अभी आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 2 दिसंबर को जो साक्षरता दिवस हो गया, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, विश्व का जो एड्स दिवस है वो मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका आया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को आपका हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। एक क्वेश्चन और आपका आ जाता है यहाँ पे, वो है आपका इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे और इंडियन नेवी डे। ये आपको तीनों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 फरवरी को। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आता है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आप सोच के रखो, ठीक है, आपको मिलेगा वैसे। डॉक्टर सर्वपल्ली, मैं बता ही देता हूँ, चलो निकल ही गया मुझसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे कौन थे? प्रथम, वो बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमारे प्रथम क्या थे वो, स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे पहले भारत के, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आपको आगे पता चलने वाला ही है। तो शिक्षक दिवस हमारा मनाया जाता है 5 सितंबर को, हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी किसान का दिवस अभी आने वाला है 23 दिसंबर को, मतलब कि 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद आपका किसान दिवस आने वाला है। नेक्स्ट आपका आ गया
चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, मतलब डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नौसेना दिवस। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो नौसेना दिवस मतलब नेवी डे। नेवी डे आपका हो गया 4 दिसंबर, अभी गया है नेवी डे। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे इसको बोलते हैं, 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नेशनल इंजीनियर्स डे बोलेंगे इसको हम ठीक है, इंजीनियरिंग डे। तो ये हो गया आपका 11 मई। ठीक है, सेना दिवस किसे बोलते हैं, सेना दिवस होता है आपका 15 जनवरी को। तो मैंने आपको बताया था अभी आर्मी डे, तो आर्मी डे होता है आपका 15 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस, तो ये राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57 मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अगस्त को। शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका, 30 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका संचयिका दिवस। तो संचयिका दिवस आपका कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। उसके बाद आपका आया शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 60। तो इसमें क्या, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट आपका है आतंकवाद विरोध दिवस। तो आतंकवाद का विरोध दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। ठीक है, और 21 जून को क्या मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, 21 जून को भी एक दिन होता है जो कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट करवाया है इस दिवस को। तो वो दिवस कब मनाया जाता, क्या मनाया जाता है, मतलब वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, नेशनल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो 31 मई आपका एंटी टोबैको डे, मतलब तंबाकू को प्रतिबंध करने वाला डे, मतलब एंटी टोबैको, मतलब उस दिन हमें तंबाकू यूज़ नहीं करना है, बेसिकली ये है। बेसिकली उस दिन के लिए नहीं होता है, होता तो ये है कि हमें तंबाकू से दूर रहना है, इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए, बट हमें कम से कम उस दिन तो यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि मानता तो कोई है नहीं भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पे आया था 65, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 जनवरी को हमारा होता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। और इसी के साथ मैं ये भी पूछ लेता हूँ 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को आपकी गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है 13 फरवरी को महिला दिवस, तो वो होता है सरोजनी नायडू की स्मृति में, मतलब सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है 13 फरवरी को महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर जो है आपका वो शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जो मैं बताया था उस रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो राजीव गांधी का जन्म दिवस जो है वो 20 अगस्त को होता है, मनाया जाता है। और क्यों मनाया, किस बेसिस पे मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। नेक्स्ट आपका आता है बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो युवा दिवस आने वाला है अगले महीने 12 जनवरी को। और युवा दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है आपका 12 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस अब तक सोच लिया होगा, ये मनाया जाता है आपका स्वामी विवेकानंद जी की याद में। ठीक है, उनका जो जन्म दिवस है वही मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हो गया आपका 12 नवंबर। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये सबको पता है ये तो, ठीक है, चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था टीचर्स डे या फिर शिक्षक दिवस, जो कि मैंने आपको बताया था कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बीटिंग द रिट्रीट, ये किससे संबंधित है। तो ये आपका गणतंत्र दिवस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर दिवस के रूप में आपका डॉक्टर विधानचंद राय का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के
जो जन्मदिवस है उसी को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, इनके नाम पे अवार्ड भी मिलता है हॉकी में। और ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी मतलब जांच की गई थी, जब ये हॉकी खेलते थे तो इनकी हॉकी चिपक जाती थी, मतलब बॉल हॉकी के साथ चिपक जाती थी, तो बोलते थे कि मैग्नेट लगा हुआ है ना। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है आपका, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। टोटल 1.5 लाख भारत में डाकघर हैं। किस भारतीय खिलाड़ी का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? तो ये 1.5 लाख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डाक प्रणाली सूचकांक किस वर्ष हुई थी? ये 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो ये हो गए 8 भारत के डाक जोन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका हम्पी में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जो लोग भी रिलेटेड हैं अभी एसएससी या फिर जो भी एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं करंट में नॉन टेक्निकल के, सब में ये काम आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था हिंदू शब्द का प्रयोग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि, सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? ये किसानों के लिए किया था, चंपारण में। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस का पूर्ण रूप, सी में क्या मतलब है? मतलब सीबीएस जो है वो उसमें सी का क्या मतलब? तो ये कोर। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीएडी, ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है। कैड और कैटिया जो यूज़ होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप लोगों ने सुना हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ओएमआर सीट तो आप हमेशा यूज़ करते हैं एग्जाम जब भी देने जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ओएमआर सीट यूज़ होगी। इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसईजेड होगा। एसईजेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये। ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंट से नहीं होगा, इससे इकोनॉमिक से, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, WLL का क्या मतलब है? तो WLL का मतलब है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सबको पता है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये कब दिया था? तो इसमें दो क्वेश्चन, एक तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कहाँ दिया? सिंगापुर में दिया। और कौन से टाइम पे दिया, कौन से ईयर में? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़ाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा ये तो ऑलरेडी पता है, सॉरी नीचे वाला सबसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है ये तो हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? अब चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल है तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसमें क्या हुआ था आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इसकी वजह से महात्मा गांधी को अपना जो आंदोलन था वो भी स्थगित करना पड़ गया था। ये क्या स्टोरी है इसकी, आप लोग जिन जिन लोगों को पता है वो ज़रूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता है वो ज़रूर सर्च करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे जीके से रिलेटेड। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।